Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about service development and design. हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट जब डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सर्विस डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। तो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है वो हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिस्कस किया था और इसे हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विस मार्केटिंग में। तो सर्विस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप सर्विसेज पे फोकस करते हो तो प्रोडक्ट और सर्विसेज का बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं जो टेंजिबल गुड्स होते हैं, जिन गुड्स को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे फर्नीचर है, अगर आप चॉकलेट बाय कर रहे हो, बिस्किट बाय कर रहे हो, ये सब आपके क्या हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स। बट जब आपका प्रोडक्ट इनटेंजिबल होता है यानी कि जिसे आप देख नहीं सकते, इनटेंजिबल गुड्स को हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज। जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, ना आप उसे टच कर सकते ना उसे देख सकते, जैसे इंटरनेट की सर्विसेज है, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज है। तो ये सब हमारी क्या है? सर्विसेज हैं। अब आप बोलोगे बैंक तो दिखते हैं, बैंक दिखते हैं, बैंक एक टेंजिबल एस्पेक्ट है उस सर्विस का, बट वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप एटीएम को यूज़ करते हो, किस तरीके से आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर किस तरीके से आप इंटरनेट को यूज़ करते हो। ये सब क्या है? ये सर्विसेज हैं जिसे आप देख नहीं सकते। तो प्रोडक्ट और सर्विस में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है? सर्विस वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पार्ट इनटेंजिबल होता है और स्मॉल पार्ट टेंजिबल होता है। टेंजिबल होगा, जैसे बैंक दिखने में है, देख सकते हो आप बैंक को, बैंक की चेयर्स को देख सकते हो, कैबिन्स को देख सकते हो, बट उनका जो एक्चुअल सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो आप नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या है कि सर्विसेज क्या है? ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पार्ट इनटेंजिबल है। और जब भी आप किसी नई सर्विस को डेवलप करते हो उस टाइम जिस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है दैट इज़ सर्विस डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। सो न्यू सर्विस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हो, अब एक मार्केट में नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब सर्विस इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्री आएंगी? एजुकेशन इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एंटरटेनमेंट है, ये सब क्या है? आपकी सर्विस इंडस्ट्री हैं। तो ये सब क्या कर रही हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जब इंडस्ट्रीज़ या इनमें जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ नई सर्विस लेके आना चाहती हैं, उस टाइम वो जिस प्रोसेस को फॉलो करती हैं दैट इज़ सर्विस डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आप करंटली जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर क्या है? उससे सेटिस्फाइड है, बट एक पॉइंट आएगा जब कस्टमर उससे बोर हो जाएगा। आप वो हमेशा कुछ नए चाहते हैं। कस्टमर क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। इसीलिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना होता है कि अपनी जो सर्विसेज हैं उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें, नई नई चीज़ें लेके आते रहें। तो वो कैसे होगा? जब वो न्यू सर्विसेज को डेवलप करेंगे। अब न्यू सर्विस डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी नई सर्विस को ऑफर करने के लिए, कस्टमर के लिए कुछ नया बनाना चाह रही है सर्विस की ही फॉर्म में, उसे डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है दैट इज़ न्यू सर्विस डेवलपमेंट। जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन की बात लो तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या है? वोडाफोन आइडिया है, जियो है, एयरटेल है। जब ये सोचते हैं कि करंटली जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें तो उस सर्विस को वो डेवलप तो करेंगे ना, बिना डेवलप तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो उसी सर्विस को डेवलप करने को ही हम क्या बोलते हैं? न्यू सर्विस डेवलपमेंट। सो सर्विस डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और बिल्डिंग अ न्यू सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कस्टमर। कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के लिए न्यू सर्विसेज बनाती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्विस डेवलपमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ न्यू सर्विसेज, कि नई सर्विसेज कितने तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट इज मेजर इनोवेशन, स्टार्टअप बिजनेस, न्यू सर्विस फॉर करंटली सर्व्ड मार्केट, सर्विस लाइन एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट एंड सर्विस चेंजेस। तो सबसे पहले है मेजर इनोवेशन। मेजर इनोवेशन देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि बहुत बड़ी इनोवेशन। जैसे जब टीवी नहीं हुआ करते थे तो टीवी जब फर्स्ट टाइम आया होगा तो वो जो एंटरटेनमेंट था प्रोवाइड किया टीवी ने, वो क्या आती है? एक मेजर इनोवेशन। तो मेजर इनोवेशन क्या है? एक ऐसी सर्विस आप लेके आ रहे हो जिसका मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ना ही वो सर्विस एग्जिस्ट कर रही, यानी कि ना तो कोई मार्केट है वैसा और ना ही सर्विस है। जब टीवी नहीं थे तो टीवी देखने वाला कोई मार्केट ही नहीं था जो टीवी वगैरह देखते हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ होती है। तो जब आप मेजर इनोवेशन करते हो तो नया मार्केट बनाते हो और नई सर्विस बनाते हो, दैट इज़ मेजर इनोवेशन। स्टार्टअप बिजनेस क्या है? इसमें आप मार्केट नया नहीं बनाते, एक ऐसा मार्केट है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो सर्व किया जा रहा है। जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल ले, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ये सब क्या है? हमारे टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी है, बट उसके अंदर हम कुछ नया लेके आए। आप अपनी तरफ से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कुछ नया लेके आए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप बिजनेस। कि हमने एक बिजनेस स्टार्टअप किया एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर।
देन न्यू सर्विस फॉर करंटली सर्व्ड मार्केट, इसका मतलब क्या है कि आप अपने खुद के करंटली सर्व्ड मार्केट, यानी कि अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल तो हैं ही, उसके साथ आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर और नई सर्विसेज लेके आओ। न्यू सर्विस फॉर करंटली सर्व्ड मार्केट का मतलब क्या है कि जब वोडाफोन, आइडिया खुद ही, मतलब जिस मार्केट को आप खुद सर्व कर रहे हो उन्हीं के लिए कुछ और लेके आना, कि जियो खुद से कुछ और लेके आ जाए, कुछ नया ऐड कर दे, तो वो हमारा क्या होता है, न्यू सर्विस फॉर करंटली सर्व्ड मार्केट। सर्विस लाइन एक्सटेंशन, कि उनकी जो सर्विसेज हैं उनको वो एनहांस कर दे, सर्विस लाइन में और ज़्यादा सर्विसेज को ऐड कर दे, कि पहले वो क्या, जैसे हम जियो का देख ले, जियो फाइबर, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, इतनी आपको जियो सिनेमा, इतनी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, सर्विस लाइन एक्सटेंशन। इम्प्रूवमेंट, कि करंटली जो आप सर्विस सर्व कर रहे हो उसी को इम्प्रूव करो, कुछ और नया ना लेके आके उसी में एक नई इम्प्रूवमेंट कर दो, उसी को और बेटर बना दो। या सर्विस चेंजेस, कि सर्विस की उसमें चेंज कर दो, कि कितनी टाइमलीनेस में वो दी जा रही है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उन सब में क्या कर दो, चेंजेस कर दो। तो ये आपके क्या हैं, टाइप्स ऑफ न्यू सर्विसेज। मेजर इनोवेशन में नया मार्केट, नए कस्टमर्स, यानी कि नई सर्विस लेके आ रहे हो। स्टार्टअप में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नई सर्विसेज। न्यू सर्विसेज में फॉर करंटली सर्व्ड मार्केट, यानी कि अपने खुद के मार्केट के अंदर नई सर्विसेज लेके आना। सर्विस लाइन एक्सटेंशन में कुछ नया ऐड करना, इंप्रूवमेंट एंड सर्विस चेंजेस। नाउ सर्विस रीडिज़ाइन, जब आप सर्विस को रीडिज़ाइन करते हो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी सर्विस है उसे आप दोबारा से डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके तरीके 5 तरीके से आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। सेल्फ सर्विस, डायरेक्ट सर्विसेज, प्री सर्विस, बंडल्ड सर्विस या फिजिकल सर्विस। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है, अपनी सर्विसेज को ऐसा बना दो कि कस्टमर भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। जैसे पहले बैंकिंग में जब एटीएम अवेलेबल नहीं थे, तो जब एटीएम आए तो उन्होंने कौन सा रीडिज़ाइन किया, सेल्फ सर्विस रीडिज़ाइन किया। अब एटीएम को क्या कर सकता है, कस्टमर खुद यूज़ कर सकता है, कस्टमर जाके उसके अंदर डिपॉजिट करा सकता है, विड्रॉ करा सकता है, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है, पेन अपडेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले बैंक जाके होती थी वो अब कस्टमर खुद कर रहा है, तो कस्टमर खुद ही प्रोडक्शन मेथड के अंदर आ गया ना, वो एक्टिवली रोल कर रहा है, ना कि पैसिवली। उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ सर्विस, यानी कि सर्विसेज को हम क्या बना सकते हैं, सेल्फ सर्विस बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट सर्विस का मतलब क्या है कि कस्टमर आपके पास आए उसके बजाय आप कस्टमर के पास जाओ। जैसे जोमेटो है, ये सब चीज़ें, स्विगी, जोमेटो, ये सब क्या है कि वो खुद आपको डिलीवर करने आते हैं, खुद जो भी आपने ऑर्डर किया वो आपको देने आएंगे। तो कस्टमर को शॉप पे नहीं जाना पड़ता, कस्टमर को उनके पास नहीं जाना पड़ता, वो खुद देने आते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट सर्विस। तो इस तरीके से भी आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। प्री सर्विसेज देखो, नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअल में वो सर्विस को अवेल करे उससे पहले कोई सर्विस प्रोवाइड कर देना। जैसे अब आपको क्या ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपने कोई होटल बुक कर रखा है तो आप ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो, कि जब आप आ रहे हो तभी आप चेक इन कर लो, या फिर जैसे होटल के रूम का एसी आप पहले ही टर्न ऑन कर लो। तो सर्विस को एक्चुअल अवेल करने से पहले कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ये भी आप रिडिज़ाइन कर सकते हो, दैट इज़ प्री सर्विसेज। बंडल्ड सर्विसेज का मतलब क्या है, इकट्ठा मल्टीपल सर्विसेज टुगेदर प्रोवाइड करना, कि एक साथ आप नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं बंडल्ड सर्विसेज। जैसे हम प्रोडक्ट में देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री, इसी तरीके से सर्विसेज में भी ऐसे कर देना कि एक चीज़ के साथ दूसरी अपने आप एड ऑन हो गई, दैट इज़ बंडल्ड सर्विसेज। देन फिजिकल सर्विसेज का मतलब क्या है कि अपने जो टेंजिबल एस्पेक्ट है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि सर्विसेज क्या होती है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इनटेंजिबल होता है, बट इट डजेंट मीन कि उसके अंदर टेंजिबल पार्ट होता ही नहीं। बैंक हम देख सकते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, बैंकिंग हमारी सर्विस है बट बैंक हमारी उसका टेंजिबल एस्पेक्ट है। तो सर्विस के अंदर आप रीडिज़ाइन कैसे कर सकते हो, अपने फिजिकल और टेंजिबल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करके। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि सर्विसेज क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, सर्विसेज क्या है एंड सर्विस रीडिज़ाइन क्या है, और न्यू सर्विस कितने तरीके से डेवलप की जा सकती है। नाउ प्रोसेस ऑफ न्यू सर्विस डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। कि जब भी आप कोई नई सर्विस बनाना चाहते हो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाओ। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका बिजनेस जो है, आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो वो किस चीज़ के लिए चला रहे हो। अब आपने बैंक खोला, आपको पता ही नहीं बैंक आप क्यों ओपन करना चाहते हो, कस्टमर की कौन सी नीड को सर्व करना चाहते हो, क्या यूनिक चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव, विजन मिशन क्या है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही तो काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी, जिसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, इन से जो चीज़ों को डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब हमें ये पता चल गया कि हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या गोल है जो हमें अचीव करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट।
कि अब हम जो नई सर्विस लेके आना चाहते हैं उसकी स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे। सबसे पहले बिज़नेस की स्ट्रैटेजी को डेवलप किया कि भाई बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव है ये पता चलाया। देन उसके बाद न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसके लिए न्यू सर्विस लेके आनी है और उसके लिए न्यू सर्विस को कैसे डेवलप करना है, वो हमारा होता है न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने अभी देखा था कि आपके करंट कस्टमर और न्यू कस्टमर। करंट कस्टमर का मतलब क्या है, आपका एग्जिस्टिंग मार्केट जिसको आप ऑलरेडी सर्व कर रहे हो या फिर नया मार्केट आप चाहोगे। एंड एग्जिस्टिंग सर्विसेज कि ऑलरेडी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या न्यू सर्विसेज। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी कैसी हो सकती है, या तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो आपके करंटली कस्टमर हैं, उन्हें को जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो ऑलरेडी जो प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे हम जियो का एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो जो सर्विसेज अपने कस्टमर को अब प्रोवाइड कर रही है उन्हीं सर्विसेज पे काम करती रहे अपने आप को और बड़ा करने के लिए, दैट इज़ शेयर बिल्डिंग। बट अगर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं यानी कि जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके लिए वो कस्टमर्स को इंक्रीज़ करे कि अभी वो सिर्फ इंडिया में है, अब वो अमेरिका जापान यहाँ पे भी जाए, तो वो क्या होता है मार्केट डेवलपमेंट, यानी कि अपना नया मार्केट लेके आ रही है ना वो, तो मार्केट को डेवलप कर रही है। नाउ न्यू सर्विसेज फॉर करंटली सर्व्ड कस्टमर्स कि इंडिया में जो करंटली वो सर्व कर रही है उन्हीं कस्टमर के लिए जो जियो करंटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके अलावा कुछ और ऐड कर दे, और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करे कि जियो अपनी खुद की एक ऑनलाइन ऐप लेके आ जाए जहाँ पे मूवीज़ वगैरह आए। तो उसका मतलब क्या है, वो अपनी सर्विसेज को इंक्रीज़ कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा सर्विस डेवलपमेंट। और जब वो क्या करे, नई सर्विस भी लेके आए लेकिन इंडियन कस्टमर की बजाय अपने नए कस्टमर्स के लिए लेके आए, यानी कि दोनों चीज़ें नई करे, वो हमारी क्या हो जाती है डाइवर्सिफिकेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं मेजर इनोवेशन, ये हमारी होती है जब हम वो इसके अंदर आते हैं। देन हमने क्या किया था, मेजर इनोवेशन के बाद टाइप्स देखो, इसके अंदर आपके टाइप्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन एक तरीके से हमारी क्या है मेजर इनोवेशन है। देन डाइवर्सिफिकेशन के बाद क्या था स्टार्टअप बिजनेस। स्टार्टअप बिजनेस क्या था कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई ना कोई नई चीज़ लेके आ रहे हो। देन हमने अब क्या कर लिया, सबसे पहले बिजनेस की स्ट्रैटेजी को डेवलप किया। देन न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट कि सबसे पहले आपने देख लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि अब आप कैसी सर्विसेज लेके आओ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया को कवर करो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी मार्केट डेवलपमेंट। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो करंटली आपके प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्स इंक्रीज हो, तो आपका क्या होगा शेयर बिल्डिंग। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी सर्विसेज है वो ऐसी हो कि किसी भी एक सर्विसेज की कमी ना रहे, कस्टमर को हम सारी सर्विसेज दे दें, तो आप क्या करोगे सर्विस डेवलपमेंट। तो आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करती है। अब हम क्या करते हैं आइडिया जनरेशन कि मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव था लार्ज मार्केट को कवर करना, इसलिए हम क्या करेंगे जो नई सर्विसेज है वो लेके आए, मीन्स अपनी सर्विसेज एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज है वो नए कस्टमर्स को देंगे ताकि हम क्या कर सकें मार्केट को एनलार्ज कर सकें। जो हमने यहाँ किया था ना कि मार्केट को डेवलप कर सकें, तो जब हम मार्केट डेवलप करते हैं उसके लिए कैसे सर्विसेज को बनाएं, कैसे डेवलप करें, उसके लिए आपको आइडियाज़ चाहिएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है आइडिया जनरेशन। फर्स्ट स्टेप ने हमें ऑब्जेक्टिव देखा कि हमें मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है। देन सेकंड में हमने स्ट्रैटेजी देखी, स्ट्रैटेजी क्या होगी मार्केट डेवलपमेंट की। अब उसको फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई काम तो चाहिए, आइडिया तो चाहिए। तो थर्ड स्टेज क्या हमारी आइडिया को जनरेट करना। अब आइडिया कहाँ से जनरेट किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो कि सर्विस के जो भी हैं सारे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ मिलके आपस में डिस्कस करें, इन सब अपने अपने आइडियाज़ लेके आएँ, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आइडिया लेके आएँ कि किस तरीके से लार्ज मार्केट शेयर को कवर किया जा सकता है, और सबके आइडियाज़ में से जो सबसे अच्छा आइडिया हो उसे सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा हम कस्टमर्स पे फोकस करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कस्टमर से ही पूछ लें कि भैया आपको कहाँ पर कमी नज़र आती है हमारी सर्विसेज में, उसी तरीके से आप नई सर्विसेज लेके आ सकते हो। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया आइडिया जनरेट किया। अब आइडिया जनरेट करने के बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या आता है सर्विस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन कि एक बार आपने आइडिया जनरेट कर लिया कि इस तरीके की हम सर्विस लेके आएंगे, फिर वो सर्विसेज कैसी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट के केस में क्या करते थे, आपको नई कार बनानी है तो आप उस कार की पेंटिंग बना लेते थे ना कि ऐसे दिखने, जैसे आपने टार्जन मूवी देखी होगी तो वो कंप्यूटर में बना लेता है एक ब्लूप्रिंट टाइप की किस तरीके की आपकी कार दिखेगी। ऐसे सर्विसेज में आप कैसे बताओगे कि सर्विसेज कैसी होंगी, बिकॉज वो तो इनटेंजिबल है। तो इसीलिए सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं एक पेपर पे नहीं उतार सकते कि सर्विसेज ऐसी दिखेंगी, क्योंकि सर्विसेज तो इनटेंजिबल है, वो दिखती ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है सर्विसेज को डिफाइन किया जाता है कि हम क्या करेंगे
टाइमली, अगर एक बैंक है तो टाइमली बिल्कुल 2 आवर्स के अंदर उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सोल्व कर देंगे। इस तरीके से वो अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो सर्विस के कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, जब जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो लार्ज टाइम डिस्कशन करते हैं, कई बार डिस्कशन करते हैं, बार बार उनका डिस्कशन होता है और उसके बाद एक बेस्ट डेफिनेशन वो लेके आते हैं अपनी सर्विस की और डेवलप करते हैं कि भाई ये हमारा क्या होगा, ऐसी हमारी पर्टिकुलर सर्विस होगी कि हम एक ऐसी सर्विसेज लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू कस्टमर की हर क्वेरी को हम 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया। अब हम क्या करेंगे, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमने सोचा कि हम सर्विस लेके आ रहे हैं जो 2 घंटे के अंदर कस्टमर के हर कंप्लेंट को सॉल्व करेगी। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमारी कॉस्ट लगेगी, हमें टेक्नोलॉजी चाहिएगी। तो बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि उस सर्विसेज को लगाने में, करने में कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा और कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कि वो हमारे लिए कितना फिजिबल है, उस चीज़ की स्टडी करना। अगर वो सर्विस आपके लिए प्रॉफिटेबल है, सब्सटेंशियल है, तभी आप क्या करते हो, आगे बढ़ते हो। अगर वो फिजिबल नहीं है, कि आपको लगता है बस कॉस्ट लगेगी, उतना प्रॉफिट नहीं आएगा, तो फिर आप उस सर्विस को डेवलप नहीं करते। तो बिजनेस एनालिसिस के अंदर आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि क्या ये सर्विस देना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं होगा। अगर वो प्रॉफिटेबल होगा तो फाइनली आप क्या करते हो, सर्विस की डेवलपमेंट करते हो और उसकी टेस्टिंग करते हो। अब सर्विस डेवलपमेंट कैसे होगी, 2 घंटे के अंदर कस्टमर्स की क्वेरी को सॉल्व करना, उसको डेवलप कैसे किया जाएगा। डेवलप करने के लिए आप क्या करते हो, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, जो ये डिटरमाइन कर देगा कि जो भी आप सर्विस डिलीवरी करोगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। जैसे अगर आप एक हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट बनाओ तो वो किस तरीके से बनेगा कि कस्टमर क्या करेगा, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेगा, देन डॉक्टर उससे डील करेगा, मेडिसिन उसको प्रोवाइड की जाएगी, देन वो पेमेंट करेगा। यानी कि एक पूरे तरीके से लिख देना कि क्या प्रोसीजर्स होंगे एक सर्विस को डिलीवर करने में। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, सर्विस को डेवलप किया जाता है। अब सर्विस जब हमने डेवलप कर दी तो हम क्या करते हैं, मार्केट टेस्टिंग, जो हमारा 8th स्टेप है। मार्केट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्ट के केस में क्या करते हो कि अपने प्रोडक्ट को एक स्मॉल एरिया में लॉन्च कर देते हो, अगर वहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो सबको लॉन्च कर देते हो। बट इस केस में, सर्विस के केस में ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको क्या, बिकॉज वो इनटेंजिबल है, उनकी हेट्रोजीनिटी है, हर कस्टमर अलग तरीके की सर्विसेज चाहता है। अगर एक कस्टमर है जिसके साथ बैंक वाले बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हंस हंस के अगर वो बात कर रहे हैं, तो एक कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगेगा, दूसरे को ऐसा भी लगेगा कि कितना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, मैं तो इसे जानता भी नहीं। तो हर कस्टमर की अपनी अलग थिंकिंग होती है। तो सर्विस की मार्केट टेस्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सर्विस को ज़्यादातर कहाँ टेस्ट किया जाता है, उनके खुद के एम्प्लॉयज़ पर, उनकी फैमिलीज़ पर, और उसके थ्रू अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाता है तो फाइनली उसे क्या कर दिया जाता है, कमर्शलाइज कर दिया जाता है। यानी कि सारे जितने भी एरिया को, टारगेट मार्केट को वो लॉन्च कर दी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपने जो सर्विस सोची थी कि 2 घंटे के अंदर आप क्या करोगे, सारे कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करोगे, ऐसी सर्विस आप लेके आ रहे हो, तो उससे फाइनली आप लॉन्च कर देते हो। लॉन्च करने के आपके पीछे 2 मोटिव होते हैं। एक तो उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट करना कि सब उसे एक्सेप्ट करें, उसको मेंटेन, मीन्स उसके एक्सेप्टेंस को मेंटेन करना, बिल्ड करना, कि सब लोग उसके बारे में अवेयर हो जाए और एक्सेप्ट करें एक न्यू सर्विसेज को, एज वेल एज मॉनिटर भी करना कि क्या हम जो कह रहे थे कि 2 घंटे में रिजॉल्व करेंगे, एक्चुअल में हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सारी चीज़ें कम से कम 6 महीने तक मॉनिटर करनी चाहिए। एंड लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, पोस्ट इंट्रोडक्शन इवेल्युएशन, कि जब हमने कमर्शलाइज कर दी, 6 महीने तक हमने मॉनिटर किया, तो मॉनिटर करके जो हमें डाटा मिला उसे इवेल्युएट करो और ये देखो क्या इस डाटा से जो बिजनेस स्ट्रेटजी हमने बनाई थी, देखो हम दोबारा घूम फिर के फर्स्ट पॉइंट पे आ गए, क्या हम उसे अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो क्या कमी रह गई और किस तरीके से हम उसमें करेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, सर्विस डेवलपमेंट की प्रोसेस। सर्विस डेवलपमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले क्या करो, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर न्यू सर्विस की स्ट्रैटेजी बनाओ, देन उसके बाद आप अपनी सर्विस की जो आइडिया जनरेशन करो, देन कॉन्सेप्ट को डेवलप करो कि किस तरीके की आपकी सर्विस होगी, उसको डिस्क्राइब करो। देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के बाद हमने क्या करना है, बिजनेस एनालिसिस, कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी भी या नहीं। बिजनेस एनालिसिस में अगर वो प्रॉफिटेबल होती है तो सर्विस की डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग, कमर्शलाइजेशन एंड पोस्ट इंट्रोडक्शन इवेल्युएशन। नाउ चैलेंजेस इन न्यू सर्विस डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, कि जब आप नई सर्विस बनाते हो तो उसके टाइम क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो। सर्विसेज के टाइम पे क्या चैलेंजेस होते हैं, पहला है ओवर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आप सर्विसेज को डिफाइन नहीं कर पाते, डिस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, आप बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो उसे। जैसे अगर हम बोलें कि अगर हम
एरोप्लेन की सर्विस की बात करें तो सिर्फ ये बोले कि समथिंग विच इज़ फ्लाइंग, कि एक चीज़ जो उड़ती है, तो हम उसे ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि उड़ते तो बर्ड्स भी हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो उड़ती हैं। तो किस तरीके से आप अपनी सर्विस को डिटरमाइन करोगे, उसको डिस्क्राइब करना कस्टमर्स को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब आपने नई सर्विस डेवलप की है तो अपने कस्टमर्स को कैसे समझाओगे। देन इनकम्प्लीटनेस, कि आप कितनी कोशिश कर लो पूरी सर्विस को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो सर्विस इंटेंजिबल है, टेंजिबल तो नहीं है ना, कि जैसे आपके पास एक बिस्किट है तो आप उसको कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हो कि किस इंग्रेडिएंट से बना है, उसके अंदर कैसा फ्लेवर है, सब कुछ आप डिटरमाइन कर सकते हो, कितने बिस्किट के कितने पीसेज हैं, सब बता सकते हो। बट इनटेंजिबल में आप बता नहीं सकते, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना, सारी चीज़ें बता पाना डिफ़िकल्ट होता है, तो इनकम्प्लीटनेस रहती है। देन सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, हर कस्टमर अलग तरीके से समझेगा। सबकी मीन्स सब्जेक्टिविटी होती है, हर एक पर्सन का अपनी थिंकिंग होती है और वो उसी तरीके से क्या करेगा, उस चीज़ को गेन करेगा, तो सब्जेक्टिविटी अफेक्ट करती है। देन बायस्ड इंटरप्रिटेशन का भी यही मतलब है, जैसे आप अगर किसी चीज़ को सुनते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने मूड के अकॉर्डिंग उसे जज करते हो, और मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने मूड के अकॉर्डिंग जज करूँगी। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या आती है, बायसनेस आ जाती है, एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं रहता। अगर आपका मूड अच्छा था, आप बैंक में गए, तो आपको सर्विसेज अगर थोड़ी डिले भी रही होंगी तो आपको अच्छी लगी होंगी। मूड ख़राब था, 5 मिनट ही रुके होगे, उसमें भी आप परेशान होके होगे, तो आपकी बायस्ड इंटरप्रिटेशन रहती है खुद की तरफ से। देन डिफ़िकल्टी इन कंसिस्टेंसी, अब आप बैंक में गए, आपने इवन ये आपके खुद के साथ ही हो जाता है कि पहली बार गए तो एम्प्लॉय ने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, अगली बार गए तो आप आधे घंटे तक बैठे रहे, आपका काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सेम सर्विस डिलीवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे टीचर का कभी कभी मूड ख़राब होता है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाता, तो कंसिस्टेंसी सर्विस के अंदर रखना मुश्किल हो जाता है। बट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में आपने एक बार बिस्किट खरीदा, दूसरी बार खरीदो तब भी वैसा ही रहेगा, तीसरी बार खरीदो तब भी वैसा ही रहेगा। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे बताने में डिफ़िकल्टी होती है वैसे सर्विस को समझने में भी डिफ़िकल्टीज होती हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.